हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट डेज़ इंग्लिश रोड मैप। हियर इट इज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, वोकैब, ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले हम वोकैब के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने इंग्लिश के एग्ज़ाम को एनालाइज़ किया है, हमारा जो एग्ज़ाम है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो 3 सेक्शन में ही डिवाइड है। सबसे पहले वोकैब के कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास, फिर डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल एंड में। डिस्क्रिप्टिव हमारे पास 30 मार्क्स की है एंड ग्रामर हमारे एंड वोकैब हमारे पास 20 मार्क्स के है। दोनों को मिला के 20 मार्क्स की वोकैब एंड ग्रामर आपको दिखेंगी। वोकैब में सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिनोनियम, एंटोनियम या ईडियम। ग्रामर में पीक्यू और एस के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपको दिखेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव में आपको लेटर, ट्रांसलेशन, पैराग्राफ ये कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले हम वोकैब की बात करते हैं। सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स, यही जो मेन क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखे हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे जो मेन है 30 मार्क्स की, उसमें सबसे पहले आपको लेटर देखेंगे। लेटर चाहे इनफॉर्मल हो चाहे फॉर्मल हो, आपको वहाँ पे ऑप्शन होंगी, आपको उसमें से कोई भी एक अटैम्प्ट करना होगा। फिर आ जाती है ट्रांसलेशन, देन पैराग्राफ। ट्रांसलेशन हिंदी से आपको इंग्लिश में लिखना होगा। पैराग्राफ आपके पास एक टॉपिक होंगे, आपके पास ऑप्शन में 4, आपको किसी एक टॉपिक पे आप वहाँ पे लिखना होगा। शॉर्ट पैराग्राफ में आपको, अगर आपके पास 15 से 20 लाइन का पैराग्राफ आ रहा है, उसको आपको 5 या 6 लाइन में आपको कंक्लूजन बताना होगा कि इस पैराग्राफ में है क्या, ये बताना क्या चाहते हैं। वोकैब में सिंपल, सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम्स मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, वो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव के भी मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप डिस्क्रिप्टिव का पार्ट कर सकते हो। एंड ग्रामर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो फिल इन द ब्लैंक्स एंड पी क्या और एस है, वही है, उसी में से ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रामर में जो मेन है वो नाउन, प्रनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सब है, ये आपका सारा डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले लेटर आपको अच्छे से कर लेने हैं, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उसमें से आप कर सकते हो। ट्रांसलेशन में बस आपका जो आपको उस पैराग्राफ में पढ़ के जो आपको लग रहा है आप उसको लिख दीजिए। जैसा कि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकते हो। पैराग्राफ में भी आपको टॉपिक्स होंगे, आप अच्छे से उन टॉपिक को सोचिए कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, देन आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कीजिए। ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके जो व्यूज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए। एग्ज़ामिनर को आपके व्यूज़ समझ आने चाहिए कि आप बताना क्या चाहते हो। वोकैब का जो मेन मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोई भी आप एक बुक फॉलो कर लीजिए, उसमें सिनोनियम, एंटोनियम्स ए टू जेड आप वहाँ से कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगी ए टू जेड सिनोनियम, ए टू जेड एंटोनियम एंड ईडियम्स। ग्रामर में पी क्या और एस एंड फिल इन द ब्लैंक्स जैसे प्रेपोजिशन, टॉपिक, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, वहाँ से आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। नाउन, प्रनाउन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस एंड जो रूल्स हैं ग्रामर के, ये 5 से 6 टॉपिक आपको हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्टिव में। आपको टेंसेस आते होंगे तभी आप एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। एंड जो पी क्या एंड फिलिप्स हैं, उसमें से ज़्यादा जो टॉपिक हैं वो प्रेपोजिशन में मुझे मिले हैं। पी क्या और एस या ए बी सी फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पैराजम्बल्स करके एक लाइन दी होंगी, आपको वो देखनी है कि कौन सी किस तरह से अरेंजमेंट करके आपकी एक पूरी बात बन पा रही है। पी क्यू आर एस में सिर्फ इतना ही होता है। नाउन, प्रनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सारे जो टॉपिक मैंने लिखे हैं वो आपके हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्टिव में। ग्रामर में इन सभी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है कि आपको पेपर में नाउन प्रनाउन से क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगी, जस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव में ये हेल्प करेंगे, बस इतना ही है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा आपको सोर्सेज बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम दिन बचे हैं, लेकिन हम इतना नहीं बोल सकते हैं कि इतने डेज बचे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास एक स्पेशल पूरा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि आपका इस तारीख को एग्ज़ाम है, हम तब तक ये नहीं बता सकते कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं। लेकिन जो आपका फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि आपका सब सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरे होने चाहिए, आपको आपने रिवीजन कर लिए, आपको मॉक टेस्ट एनालाइज करने हैं, बस इतना ही आपका काम है। उसके बाद आप ये तो मत ही सोचो कि कितने दिन बचे हैं, इससे आपकी मोटिवेशन कम ही होगी। एंड अभी मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ सीधा। वोकैब में आपको ट्रांसलेशन
एंड लेटर्स, इन सभी के मैं आपको टेलीग्राम पे अपने पीडीएफ शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप कर सकते हो। ग्रामर में आप यूट्यूब पे ये टॉपिक सर्च करके इनकी 1 से 2 क्लासेस ले लोगे, आपके लिए इनफ होगी। एंड अगर वोकैब आपको अच्छे से करनी है तो मैं आपको प्लेलिस्ट बता देती हूँ। रानी मैम की एक प्लेलिस्ट का नाम है समंदर मंथन, ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले वोकैब का देख लेते हैं। बुक कर लीजिए, आपने कोई भी एक रानी मैम की बुक कर सकते हो, और कोई भी आप एक बुक जो आपके पास है वो आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें वोकैब का सिनोनियम एंटोनियम मीडियम्स पार्ट हो। देन आप कर सकते हो कि रानी मैम की प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको बता दी है, समंदर मंथन ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 41 वीडियोज़ हैं। अगर आप डेली 1 से 2 वीडियो भी देखोगे, आप 10 डेज़ में वो पूरी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। उसी में आपको मैम रूट वर्ड से 10 से 20 वर्ड्स एक रूट वर्ड से सिखा रही हैं। तो 41 वीडियोस तो इनफ हैं वोकैब के लिए, फॉर आपके इस हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए इतनी वोकैब तो काफ़ी होगी। एंड अग उस रूट वर्ड से क्या होता है कि आपको वर्ड्स बनाने आ जाते हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको उसका आंसर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद ग्रामर के मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी जो मेन होंगे। सबसे पहले आप वोकैब पे फोकस कीजिए। उसके बाद जो मैं आपको बताऊँगी मेन चीज़, वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का पार्ट आपका जो है ग्रामर पे ही फोकस होता है। टेलीग्राम पे मैं आपको A to Z अपने वोकैब के पीडीएफ तो शेयर कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में पैराग्राफ एंड लेटर्स के भी मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी, आप वहाँ से कर सकते हो। ग्रामर में 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वो आप इजीली कर लोगे। बस आपको एक रूल्स पता होने चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी आपको वो पता होना चाहिए। रूल्स का मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकती हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे रूल्स मेरे पास हैं, मैं आपको भेज सकती हूँ। अगर आप ये 5 से 6 टॉपिक्स जो मैंने ग्रामर के अंडर लिखे हैं, अगर आप इन सबको कर लोगे, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड वर्ब्स एंड नाउन प्रोनाउन, इन सभी का आपका यूज़ जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से कर लोगे। डिस्क्रिप्टिव पूरे 30 मार्क्स की है, आप इन सब टॉपिक को कवर करके डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से कर सकते हो। 30 मार्क्स में से आपके एटलीस्ट 25 तो आ ही जाएंगे। दैट्स इनफ फॉर इंग्लिश। एंड डिस्क्रिप्टिव में सारी आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आपकी ग्रामर पर ही टिकी है। अगर आपको ग्रामर के रूल्स एंड ग्रामर सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आती होगी, डिस्क्रिप्टिव आप कर लोगे। एंड बस इस एंड में मैं इतना ही बोलूँगी कि आप फोकस करिए ग्रामर पे एंड डिस्क्रिप्टिव पे। वोकैब के मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। डिस्क्रिप्टिव में जो आपका जो होगा वो भी लेटर्स एंड पैराग्राफ वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ज़्यादा आप फोकस लेटर पे एक बार कीजिए, देन पैराग्राफ पे कीजिए। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ मत करिए, अभी बहुत कम टाइम बचा है। कम टाइम होने की वजह से आप न्यू नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। आप सिंपल मेरे टेलीग्राम पे आइए, मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ शेयर करूँगी, वहाँ से आप ये कीजिए। टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि वो सारी पीडीएफ आपको मेरी पीडीएफ सारी की सारी एग्ज़ाम में मिलेगी। नो, ऐसा कभी नहीं होता। जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी उसका मतलब ये है कि जब आप उसे पढ़ोगे, आपको एक पढ़ के आपको सेंटेंस बनाना आएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलेगा, आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे। वही वर्ड्स आप वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ एक पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से लिखना है, एंड आप वो चीज़ें जाके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। वोकैब का हो सकता है कि आपको सेम वर्ड्स मेरे पीडीएफ से मिल जाएं वोकैब के, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मेरे पीडीएफ से। आप एक बार उन्हें पढ़िए एंड कुछ भी न्यू मत कीजिए, बस इन 3 सेक्शन में फोकस कीजिए। रूल्स कर लीजिए ग्रामर में,
जो कि रानी मैम के हैं। 150 या 120 रूल्स हैं, वो आप यूट्यूब से कर सकते हो। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव पे फोकस कीजिए। दैट्स इट। कुछ भी न्यू मत कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ। बस इन्हीं 3 सेक्शन पे फोकस कीजिए। ग्रामर में जो मैंने आपको बताया है, देन वोकैब में ये 3 टॉपिक्स सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम पे फोकस कीजिए। ग्रामर में ये नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस पे कीजिए। एंड डिस्क्रिप्टिव में ये 4 पार्ट हैं, उस पे कीजिए। आप बार बार सबसे पहले आप अपने एक रफ नोटबुक में टॉपिक्स लीजिए, उस पे लिखिए। एंड बुक्स इसके पढ़िए, बाद मैं आपको आपके न्यू लिए लेके वर्ड्स आऊँगी पता जीके चल एंड जीएस जाएंगे। की उसके वीडियोस, बाद जिसमें जब भी आपके मैं पास आपको एक ऑफिशियल इंपॉर्टेंट ही नोटिस आ बताऊँगी, गया, जैसे मैंने इंग्लिश उसके में बाद बताया। तब अपनी तक आप मेरे जो पीडीएफ्स को प्रैक्टिस है वो पढ़िए। कीबोर्ड से पीडीएफ का मतलब सिर्फ अपने इतना ही एक होगा कंप्यूटर कि पे आप करना 50 में से स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट 40 क्योंकि तो इंग्लिश में ये स्कोर आपका कर एक ही ऑनलाइन पाओगे। एग्ज़ाम है, आपको पीडीएफ वहाँ पे से जाके आप टाइपिंग करनी इतना होगी। पता चल जाएगा आपको कि कैसा आपको एग्ज़ाम में जाके अटैम्प्ट करना है, कैसा एग्ज़ाम आएगा, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आएगी। एंड पीडीएफ सिर्फ आपको इतने बताएंगे कि आपको सेंटेंस के कैसे बनाने हैं, लाइन फॉर्मेशन कैसी करनी है, सेंटेंस किस तरह से बनाने हैं, एंड आपको टॉपिक किस तरह से आएंगे। एंड बस आपको एक बार पीडीएफ्स को रीड करना है। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगी जीके एंड जीएस की वीडियो, उसके लिए आप रेडी रहिए।